आइए कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ निकालें पालूस रसूल का ख़त इफिसियों के नाम, उसका 4था बाब और उसकी 26 आयत पढ़ूँगा। इफिसियों 4था बाब और उसकी 26वीं आयत। जो हवाला पहले पढ़ा गया है उसमें 26वीं आयत है। खुदाम के कलाम में यूँ मरकूम है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफकी ना रहे। फिर से पढ़ देता हूँ, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफकी ना रहे। खुदाम के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदाम की बड़ी बरकत हो। आइए दुआ करें। खुदाम पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए कि तूने अपने बंदा को अपने कलाम की खिदमत के लिए मखसूस किया, ताकि तेरे कलाम की खिदमत करूं। खिदमत गुजारी के इस काम में अपने बंदा को स्ट्रेंथन कर खुदावन। जब मैं तेरे कलाम को खुदाम बयान करूं तो तेरा पाक रूह मेरी रहनुमाई करे और मैं अपने आप को पीछे करता हूं खुदावन, और तुझे बुजुर्गी, हशमत और जलाल देता हूं कि तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तू एक मामूली बर्तन को इज़्ज़त का बर्तन बना के बहुतों के लिए बाइस बरकत बनाता है। तो आज अपने बंदा को भरे बादल की तरह कलाम की बारिश के लिए इस्तेमाल करना, और आज का कलाम एक एक रूह बदन जान के लिए बरकत का बायस हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। जैसा कि हवाला आपके सामने पढ़ा गया है, जो मतन मैंने पढ़ा है इफिसियों 4था बाब उसकी 26वीं आयत, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफकी ना रहे। और इसका हवाला पहले से जो पढ़ा गया है उसमें हम देखते हैं कि नई ज़िंदगी मसीह यस्सु में जब हम नया जीवन मसीह खुदावंद में लेते हैं तो उसके बारे में पालूस रसूल हमें इंतबाह करता है और हमें बताता है और हमें नसीहत करता है, बल्कि गुजारिश के साथ कि नई ज़िंदगी की बका के यही असूल हैं। हमें उसको अपनाना है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालना है। पालूस रसूल कहते हैं कि दयानतदार बने, झूठ बोलना छोड़कर हमेशा सच ही बोलें, खुदावंद में बढ़ें, ग्रो करते जाएं। और फिर सबसे बड़ी बात पालूस रसूल ने ये कहा है, गुस्सा ना करें। क्या ना करें? गुस्सा ना करें। जब हम देखते हैं कि गुस्सा एक जिबिल्लत है और ये इंसान की सृष्टि में शामिल है, लेकिन अच्छी बुरी बातें हर एक ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन हमें जब गालिब ज़िंदगी गुजारना है तो उस पर काबू पाने की ज़रूरत है। बेशक हम गुस्सा ना करें, लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में गुस्सा तो आएगा, क्योंकि ये जिबिल्लत में है, ये सृष्टि में शामिल है, लेकिन हमें उस पर काबू पाना है। लेकिन अगर हम खुदा की हजूरी में अपनी ज़िंदगियों को बसर करते हैं और उसके ताबे फरमान रहते हैं तो लिखा है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, और सूरज के डूबने तक तुम्हारी खुफगी जाती रहे। बेशक
गुस्सा एक जबिल्लत है, सृष्टि में शामिल है। ये एक जज्बा है, एक एहसास है और एक इमोशन है। हर एक बंदा इससे हमकिनार होता है। बेशक गुस्सा एक जज्बा है। जब हम खुश होते हैं और हम हंसते हैं तो हमारे दांत नज़र आते हैं, तो लोग हमें पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि कौन सी खुशी आपको मिल गई है, आपके बड़े दांत निकल रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर ये जज्बा है, खुशी का जज्बा है। हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे से, हमारे दांतों से, हमारे बॉडी लैंग्वेज से ये चीज़ सामने नज़र आती है। और जब हम रोते हैं तो हमारी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं और लोग इसका भी सबब पूछते हैं, क्यों भाई रो रहे हैं, बहन आप क्यों रो रही हैं? क्योंकि वो इंसान के अंदर एक रहम है, एक तरस है, और ये चीज़ें देखकर उसका भी दिल तरस से भर जाता है। और वो जब पूछता है कि आप क्यों रो रहे हैं, तो वो हमारे गम में शरीक होना चाहता है, हमारा गम बांटना चाहता है, हमारा दुख बांटना चाहता है। और उसकी ज़रा सी बात से, ज़रा की तसल्ली से हमारा जो जहन है वो बट जाता है और हम फिर से बहाल हो जाते हैं। और जब गुस्से में हों तो हमारा चेहरा बदल जाता है और हमारे चेहरे के उतार चढ़ाव, हमारी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ तब्दील हो जाता है। और यहाँ तक कि हमारा जो चेहरा है वो भी बिगड़ जाता है। जो खतो खाल खुदा ने हमें दिए हैं उससे फ़र्क ही हम नज़र आते हैं। और बाद औक़ात तो गुस्से से हम लाल पीले हो जाते हैं और हमारा चेहरा इतना भयानक हो जाता है कि सामने वाला जो है खौफज़दा हो जाता है। पहले ख़ानदान के दो बेटे काइन और हाबिल के ताल्लुक़ से हम जानते हैं कि जब हाबिल और काइन ने अपनी अपनी कुर्बानी खुदावंद के हुज़ूर में गुज़रानी, तो हाबिल की कुर्बानी जब कबूल हुई तो काइन जो है हसद से भर गया। और फिर हम देखते हैं कि उसका चेहरा, उसका मुंह बिगड़ गया। तो खुदा बाप ने खुद उससे बातचीत की कि तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है। तो खुदा बाप ने उसका चेहरा देखकर, उसका मुंह देखकर, उसके रवैये को देखकर ये पूछा। बेशक गुस्से से हमारा चेहरा, हमारा मुंह बिगड़ जाता है, लेकिन हमें गुस्से पर काबू पाने की ज़रूरत है। गुस्सा रास्त भी होता है और नारास्त भी होता है। बाज़ औक़ात हम गुस्सा करते हैं जिससे किसी की सलाह हो जाती है, और ये रास्त गुस्सा है, जिसको कहते हैं कि अच्छा गुस्सा है, मेरा गुस्सा करने से वो सुधर गया है, उसकी सलाह हो गई है, वो सही ट्रैक पर चलना शुरू हो गया है। ख़ास तौर पर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों पर गुस्सा करते हैं ताकि वो सुधर जाए, वो सही ट्रैक पर चलना शुरू हो जाए। और ये रास्त गुस्सा है, और खुदा ने हमें हुक्म दिया है कि हम गुस्सा तो करें मगर गुनाह ना करें। और अगर हम किसी की सलाह के लिए गुस्सा करते हैं तो वो रास्त गुस्सा है। और जो नाराज़ गुस्सा है उससे किसी का खून भी हो सकता है, और दिल का खून तो हमेशा ही होता रहता है। लोग अपने गुस्से पर काबू नहीं पाते। ख़ानदानों में हम देखते हैं कि ज़रा सी बात से बात जो है बतंगड़ बन जाता है, और फिर उसको सुधारना, उसको मामूल पर लेके आना, उसके लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। और बाज़ औक़ात तो
दूसरे लोग भी उसमें बहना शुरू हो जाते हैं और बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिस तरह पहले ख़ानदान के दोनों बच्चों ने एक दूसरे से हसद किया, बल्कि कायन नहीं किया, और फिर वो हसद बढ़ता बढ़ता दस्तों गिरेबान पर पहुंच गया और लड़ाई झगड़े से आखिरकार उसका कत्ल हो गया। गुस्सा एक जिबिल्लत है और वो इंसान में मौजूद होती है, लेकिन हमें उस पर काबू पाने की ज़रूरत है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हमें सेल्फ कंट्रोल करना है। जो अपने नफ्स पर ज़ाबत नहीं, वो मस्मार शहर की मानत है जिसकी कोई फसील नहीं होती। हर कोई उधर से चला आता है, जंगली जानवर उसमें चले आते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। हमें अपने नफ्स पर काबू पाने की ज़रूरत है। गुस्से से हमारा मिजाज, हमारी सूरत बदल जाती है और हमारे अंदर जो कड़वी जड़ है वो ज़ोर पकड़ती जाती है और हमारी ज़िंदगी में ग्रो करती जाती है और हम फिर उसमें बहते जाते हैं। लेकिन हमें उस पर काबू पाने की ज़रूरत है। गुस्सा के लिए यूनानी ज़ुबान में 3 अल्फाज हैं जो गुस्से के रवैये को और उसकी शिद्दत को आसान तरीके से बयान करते हैं। आइए हम उनको बारी बारी देखेंगे। पहला जो लफ्ज़ है यूनानी में है थोमोस। ये गुस्से की ऐसी किस्म है जिसमें एक इंसान आपे से बाहर हो जाता है और खौलते हुए गुस्से में वो फट भी पड़ता है और बेकाबू हो जाता है और बहुत ही हैपर हो जाता है। एकदम से धुएं की तरह से वो उठना शुरू हो जाता है और उसका मुंह बिगड़ जाता है और उसका रवैया बदल जाता है। लेकिन हमें इस रवैये पर काबू पाने की ज़रूरत है। पैदाइश 4 बाब 5वीं से 7वीं आयत में हम ज़मीन के पहले ख़ानदान के 2 बेटों के बारे में देखते हैं कि वो नहायत गज़बनाक हालत में एक दूसरे को तू मैं से आगे बढ़ गए और एक दूसरे के दस्तों गिरेबान पे पहुंच गए और लड़ाई झगड़े की नौबत से बढ़कर कत्लो गारत तक पहुंच गए। और ये गुस्सा जो है थोमोस है, जिसके अंदर गलीज़ व गज़ब, तैश, नाराज़गी की हद जो है बदरजतुल उत्तम बढ़ती जाती है और आपकी सूरत बदल जाती है। आपका मिजाज बदमिजाज हो जाता है और कुछ होने को होता है और फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। खुदा बाप ने भी कायन से यही कहा कि तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है। और जब खुदा ने उससे बात की और उससे पूछा कि तेरा भाई कहाँ है, उसने कहा मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफ़िज़ हूँ। खुदा बाप उससे खुद बात कर रहा है और वो ऐसा जवाब दे रहा है। खुदा ऑल नोइंग गॉड है, वो बसीरत रखता है, उसको पहले से पता था, लेकिन वो उससे पूछ रहा है। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने उससे कहा कि तेरे भाई का खून मुझे ज़मीन से पुकार रहा है, तू ज़मीन के सबब से लानती हो गया है। और ये थोमोस गुस्सा है जिसमें बड़ी शिद्दत पाई जाती है। दूसरी किस्म का गुस्सा जो है वो यूनानी में पारूर गीस मोस है। पारूर गीस मोस। इस किस्म के गुस्से में इंसान के बातन में, उसके अंदर गिज़ो गज़ब, तैश, नाराज़गी, हसद और रश्क दोनों होते हैं। हसद जो है वो बहुत ही मनफी पहलू है, लेकिन जो रश्क है
वो ये है कि अगर हम किसी को किसी आला मर्तबे पर देखते हैं तो उसकी तरह जब हम बनना अपने आप को बनाना चाहते हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ती है और ये रश्क है। लेकिन जब हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ हसद ही हसद करते जाते हैं, तो हम जो हैं मनफी पहलू की तरफ बढ़ जाते हैं। और कहते हैं कि गुस्सा जो है अक्ल को खा जाता है। सो हमें उस पर काबू पाने की ज़रूरत है। और कलाम में भी ये लिखा है कि इब्लीस को मौका ना दो। और खुदा बाप ने भी कायन से ये कहा था कि जब तू भलाई करेगा तो क्या मकबूल ना होगा। सो इब्लीस को मौका ना दो, क्योंकि वो दरवाज़े पर दबका बैठा है। सो हम जब इब्लीस को मौका देते हैं, यानी अपने गुस्से पर काबू नहीं पाते, तो हम उसमें बढ़ते जाते हैं। अगर हम पहला शमूएल उसकी 18 बाब और उसकी 7वीं से 9वीं आयत पढ़ें तो हम उसमें देखते हैं कि दाऊद बादशाह और सौल बादशाह के ताल्लुक़ से गुस्से के बारे में हम देखते हैं। सो आइए निकालें मेरे साथ पहला शमूएल उसका 18वां बाब और उसकी 7वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, जब दाऊद उस फलस्ती को कत्ल करके लौटा आता था और वो सब भी आ रहे थे, तो इसराइल के सब शहरों से औरतें गाती और नाचती हुई दफ़ों और खुशी के नारों और बाजों के साथ सौल बादशाह के इस्तकबाल को निकलीं। और वो औरतें नाचती हुई आपस में गाती जाती थीं, क्या कि सौल ने तो हज़ारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा। और सौल नहायत खफा हुआ, क्योंकि वो बात उसे बुरी लगी। कौन सी बात? वो कहने लगा कि उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए फ़कत हज़ारों ही ठहराए। सो उस दिन से आगे को सौल दाऊद को बदगुमानी से देखने लगा। सो ये पारूर गीस मोस गुस्से की किस्म है जिसमें हम तैश में आ जाते हैं और हम उस शख्स के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर देते हैं और नए मंसूबे बांधना शुरू करते हैं। मौके की तलाश में हो जाते हैं कि हम उसको किस तरह नुकसान पहुंचा सकें। सो आपने देखा कि जब दाऊद बादशाह ने फ़लस्ती जाति जुलैद को मारा तो बनी इसराइल कौम में एक जश्न सा मनाया गया और ख़वातीन जो हैं दफ़ों के साथ नारे लगाती हुई गाती हुई ये कह रही थी कि सौल ने तो हज़ारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। तो इस बात से सौल बादशाह जो है उसके अंदर हसद पैदा हो गया और उसने कहा कि दाऊद के लिए लाखों और मेरे लिए फ़कत हज़ारों ही। सोच में वो उसको बदगुमानी से देखने लगा और ये हसद उसकी ज़िंदगी में बढ़ना शुरू हो गया। और आप अगर पहला शमूएल 18 बाब से आगे पढ़ें तो आप उसमें देखेंगे कि सौल बादशाह ने मनसूबाबंदी शुरू कर दी कि किस तरह उसको कत्ल करे। हालांकि वो गार में भी जाके छुपा रहा, लेकिन सौल बादशाह का बेटा योनातान जो है वो दाऊद का दोस्त था। उसने उसकी बड़ी मदद की और उसको हर हालत में उसे बचाया। लेकिन दाऊद बादशाह जो था वो खुदा का खौफ रखता था और उसके अंदर ये बात थी कि मैं खुदा के ममसू को कोई नुकसान ना पहुंचाऊं। यहाँ तक कि एक दफ़ा सौल बादशाह उसको ढूंढने गया और उसने उसका जुब्बा काट लिया। दाऊद को मौका मिल गया था, लेकिन उसके अंदर खौफ था कि मैं खुदावंद के ममसू को
कभी कत्ल नहीं कर सकता, उसको नुकसान नहीं दे सकता। लेकिन साउल के रवैये को हम देखते हैं कि उसने उसके लिए मंसूबाबंदी की और उसको ढूंढने जा निकला और उसकी घात में बैठने लगा ताकि उसको नुकसान पहुंचाए। तीसरी किस्म का जो गुस्सा है वो ऐसा गुस्सा है जहां आप अपने अंदर किसी भी चीज़ के बारे में एक कालियत रखते हैं, एक जवाज़ रखते हैं। जिस तरह के अपने ख़ानदान में से किसी बच्चे की कफ़ालत करेंगे, उसकी तालीम और तरबियत में उसकी मदद करेंगे, और जब आप अहद कर लेते हैं तो जब कोई आपके रास्ते में आए या उस बच्चे की तालीम में हायल हो तो आप में फितरी तौर पर गुस्सा जो है जन्म लेगा। भी मैं उसकी कफ़ालत करता हूँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, दूसरा बंदा उसको आगे बढ़ने क्यों नहीं देता। आपने वो टास्क ले लिया है, आप फैसला कर चुके हैं, आप इरादा कर चुके हैं, लेकिन अगर कोई उसके रास्ते में हायल हो तो आपको ज़रूर गुस्सा आएगा और आपके अंदर ये गुस्सा पैदा हो जाएगा और आप उस गुस्से में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये गुस्सा जो है किसी की सलाह के लिए आपके अंदर उसकी कालियत है, उसका जवाब मौजूद है, आप अच्छाई या भलाई कर रहे हैं। अगर आपके इस गुस्सा करने से दूसरे की सलाह हो जाती है तो ये बहुत ही अच्छा गुस्सा है, और ये इसे कहते हैं। सो मसीह खुदावंद ने भी और ये गुस्सा किया जब हैकल में कारोबार हो रहा था, कबूतर फरोश वहाँ पे अपना कारोबार कर रहे थे, तो मसीह खुदावंद ने कहा कि मेरा घर दुआ का घर होगा, लेकिन तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। मसीह खुदावंद का ये गुस्सा जो है पाक गुस्सा है या रास्त गुस्सा है कि हैकल की हुर्मत के लिए, हैकल की तकद्दस के लिए, हैकल की पाकीज़गी के लिए उसने ये गुस्सा किया। और फिर उसने, हम देखते हैं कि कोड़ा बना लिया और उससे कबूतर फरोशों को और जो लोग कुर्बानियाँ करते थे उनको वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि खुदावंद के अंदर ये जवाब मौजूद था कि मेरा घर दुआ का घर है और इन लोगों ने उसको कारोबार की खो बना लिया है, डाकुओं की खो बना लिया है। और ये एक पाक गुस्सा था और इसको हम रास्त गुस्सा भी कह सकते हैं। इसी तरह खुदावंद ने हमें मना किया है कि हम गुस्सा तो करें मगर गुनाह ना करें। एक मसीही को चाहिए कि ऐसा गुस्सा ना करे जिससे गुनाह जो है सरजद हो जाए। अपने अगराज की खातर, अपने मकासद की खातर अगर हम ठोकर खाएं तो हम गुस्सा ना करें, बल्कि उस पर काबू पाएं, गुस्से में बिगड़ कर अपनी ज़ाती नाराज़गी या कड़वी जड़ जो है अपने अंदर बढ़ने ना दें। इससे हम ज़ाती तौर पर नाराज़ भी हो सकते हैं, हमारा मिजाज भी बदल सकता है, बदमिजाज हो सकता है और हम इस रवैये में बहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमें इस रवैये से मना फरमाया गया है कि हम गुस्सा ना करें बल्कि उस पर काबू पाएं। थोमोस गुस्सा एक ऐसा गुस्सा है जो किसी मसीही के लिए बिल्कुल मौजू नहीं है, जिसमें हम फट पड़ते हैं, बहुत हैपर हो जाते हैं,
लेकिन पाक कलाम हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। पालूस रसूल हमें बार बार तंबीह करता है कि हम इससे इज्तनाब बरतें। जब हम इसमें गुस्से पर काबू नहीं पाते तो हम अपनी ज़िंदगी में गुनाह से मुर्तकब हो जाते हैं। मुकाशफा 12 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, पस ए आसमानों और उसके रहने वालों खुशी मनाओ, और आए खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर आया है, इसलिए कि वो जानता है कि मेरा थोड़ा सा ही वक्त बाकी रह गया है। उसी थोड़े वक्त में उसको बहुत सा काम करना है, इसलिए वो आपसे ज़्यादा एक्टिव हो गया है। कहते हैं कि सहरी का चिराग जो है वो ज़्यादा फड़फड़ाता है। पूरी रात वो बड़े मुश्किल मजाज से जलता है, लेकिन जब सहरी होनी होती है, सुबह आने वाली होती है, तो वो फड़फड़ाता है और जल्दी जल्दी जलता है। इसी तरह इब्लीस जो है उसके पास वक्त बहुत थोड़ा रह गया है और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। वो चाहता है कि मैं ईमानदारों को गुस्से में ही गिरा दूं और वो हाइपर हो जाएं और थोमोस गुस्से से हमकिनार होकर किसी का खून कर दें, किसी के दिल का खून कर दें। सो हमें इससे इज्तनाब बरतने की ज़रूरत है। रूमियों 2 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मगर जो तफरका अंदाज और हक़ के ना मानने वाले बल्कि नाराज़गी के मानने वाले हैं, उन पर गज़ब और कहर होगा। बेशक खुदा जो है आखिरी अदालत में अपने कहर को ढेल देगा, और ये खुदा का हतमी जो कहर होगा जिससे वो काबू भी पा सकता है और अपने कहर को दूसरों पर उंडेल भी सकता है। नूह के ज़माने में आप देखते हैं कि खुदा ने पूरी दुनिया को अपने गज़ब का निशाना बनाया और पूरी दुनिया मर मिटी, सिर्फ 8 जाने ही बची। और फिर हम देखते हैं कि ये खुदा ही आखिरी हद तक जा सकता है, लेकिन वो रहीम भी है, करीम भी है। वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। फिर सदूम और अमूरा के बारे में आप देखते हैं कि जब वहाँ पे हम जिनसी का गुनाह था तो खुदा ने वहाँ पे गंधक की आग नाज़िल की। ये खुदा का कहर और उसका गुस्सा था जो कि थोमोस गुस्सा है। सो खुदा ही आखिरी हद तक जा सकता है, हम उस पर काबू नहीं पा सकते, इसलिए हमें उससे इज्तनाब बरतने की ज़रूरत है। यीशु मसीह जब गुस्से में एक कोड़ा बनाता है हैकल की गैरत के लिए, उसकी हुर्मत के लिए वो गज़बनाक हुआ, तो ये पाक गुस्सा है। हम बेशक पाक गुस्सा तो करें लेकिन गुनाह ना करें, उसमें बढ़ते ना जाएं। बेशक अहद अतीक में इसके बारे में बेशुमार हमें हवालाजात मिलते हैं। इस्तिस्ना और गिनती की किताब में ये मौजूद है। ये खुदा का रास्त गुस्सा है। हमें दूसरों की सलाह के लिए उसको करना चाहिए, लेकिन आगे नहीं बढ़ना। गुनाह से हमें बचे रहना है, उस पर काबू पाना है। ज़बूर 97 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, खुदा से मोहब्बत रखने वाले बदी से नफ़रत करें। इसी तरह फ़ज़ल के दौर में भी खुदा ने हमें गुस्से के बारे में तालीम दी है। मत्ती 5वें बाब में पहाड़ी वाद में खुदा ने हमें गलत किस्म के गुस्से से मना फरमाया है, जिससे हम किसी के दिल का खून कर देते हैं। उससे खुदा ने हमें मना फरमाया है। मत्ती रसूल की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत आपके सामने पढ़ूँगा कि खुदा ने हमें गुस्से से इज्तनाब बरतने का भी इंदिया दिया है कि हम गुस्सा ना करें, बल्कि जब गुस्सा हम करते हैं तो हम गुनाह करते हैं। 22वीं आयत में लिखा है,
लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत के लायक होगा। सो हमें इससे इज्तनाब बरतने की ज़रूरत है। हमारी शख्सियत के अंदर एक बुनियादी जुज़ जो है वो गुस्सा हमारी जिबिल्लत में है, हमारी सृष्ट में है, लेकिन हमें उस पर काबू पाने की ज़रूरत है। हमें थोमोस पारोरगीस मोस गुस्से से इज्तनाब करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें बहुत नुकसान है। हम सिर्फ़ और सिर्फ औरगे किस्म का गुस्सा करें जिससे दूसरों की सलाह हो सके। सो खुदावंद ने भी औरगे किस्म का गुस्सा किया और हैकल की गैरत के लिए, उसकी हुर्मत के लिए वो गज़बनाक हुआ। सो हमें अपने गुस्से पर काबू पाने की ज़रूरत है। जब हम उस पर काबू पा लेते हैं और सिर्फ़ औरगे गुस्सा करते हैं जो कि अच्छाई और भलाई के लिए हो, तो हम खुदा के हुक्म को बजा लेते हैं। और फिर हमें ये याद रखना है कि हमें गुस्सा बेशक करना है, लेकिन हमें गुनाह में नहीं गिरना। सो अजीज़ो, हमें गुस्सा तो करना है लेकिन हमें गुनाह से दूर रहना है। यही लिखा है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, और सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफकी जाती रहे। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे। आइए दुआ करें। खुदा पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, तूने इंसान को अजीब तरीके से बनाया है। उसमें मुख्तलिफ़ जिबिल्लतें और सृष्टें रखी हुई हैं। बेशक वो एक हमारी बॉडी का, हमारे जज्बात का, हमारे एहसासात का इजहार है, लेकिन तू हमें तौफीक दे कि हम उस पर काबू भी पाएँ और गुनाह ना करें, बल्कि तेरे हुक्म को बजा लाएं और गुनाह से बचे रहें। और दूसरों की सलाह के लिए अगर हम गुस्सा करते हैं तो खुदा तो उस पर भी हमें काबू पाने का भारी फजल बख्श दे, ताकि हम दूसरों के लिए बरकत का बायस हों। मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन।